नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर की लोकसभा सीट है बिजनौर और वहीं की इसी लोकसभा की जिला मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा सीट पड़ती है। उसी पर जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, तो लोकदल के खाते में जो सीट आई है उपचुनाव को लेकर, वो मीरापुर सीट आ गई है। तो मीरापुर सीट पर उपचुनाव है और लोकदल के यहाँ से प्रत्याशी लड़ेंगे। तो आज यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यालय है, जिला कार्यालय जनपद बिजनौर का, वहां पर एक मासिक बैठक का आयोजन था। यहाँ पर कुछ नव निर्मित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी वार्तालाप कराने का प्रयास करेंगे और बैठक समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर जो पदाधिकारी मौजूद हैं उनसे कुछ वार्ता करेंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए। हमारे साथ जो इस समय है नागेंद्र पवार जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के और कर्मठ व जुझारू जो पदाधिकारी होते हैं उन्हीं में से एक कहे जाते हैं। तो उनसे कुछ सवाल करने का प्रयास करूंगा। आज जो बैठक हुई है यहाँ कार्यालय पर, ये किस संबंध में हुई है? ये राष्ट्रीय लोकदल की मासिक बैठक थी आज, और मीरापुर उपचुनाव जो है उसे कार्यकर्ता सब बुलाए गए थे उसकी तैयारी के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए। मीरापुर के लिए टीम बनाई जा रही है अच्छा चुनाव लड़ने के लिए, विजय हासिल करने के लिए। अच्छा, क्या क्या तैयारियां जमीनी स्तर पर आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि दूसरे क्षेत्र में आता है, दूसरे जनपद में आता है जो विधानसभा सीट है, लोकसभा हालांकि बिजनौर ही है, दूसरे जनपद में मुजफ्फरनगर में आता है जहां तक मुझे जानकारी है। तो क्या क्या तैयारियां यहाँ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा की जाएंगी ताकि वहां जो परचम गाड़ा जा सके? क्योंकि चुनाव के समय का माहौल है और नजदीक ही है चुनाव, और आपके ही पार्टी के जो लोकसभा सांसद थे वो भी थे, उन्हीं को लेकर सॉरी जो विधायक थे वो आप ही की पार्टी के थे और अब वो सांसद बन गए हैं, तो अब उपचुनाव इसीलिए हो रहा है। तो क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? राष्ट्रीय लोकदल बिजनौर का कार्यकर्ता मीरापुर उपचुनाव को लेकर बहुत उत्साहित है। मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वो बिजनौर जनपद से लगी हुई है, बल्कि एक मीरापुर विधानसभा का गांव गंगा से इधर पड़ता है बिजनौर में। मीरापुर का वो जीवनपुरी गांव पड़ता है। तो बिजनौर से लगी हुई होने के लिए यहाँ के काफी लोगों की वहाँ पे रिश्तेदारी भी हैं, जान पहचान भी हैं। सब लोग टीम बना के वहाँ पे चुनाव लड़ाएंगे और हमारे जो नेता, जो हमारे जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, जो पार्टी की नीति है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जो काम किसानों के लिए करे हैं वो पब्लिक में वो बताएंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, जो अब कौशल विकास मंत्री हैं, वो युवाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं वो जाके देहात में उसमें बताएंगे। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी, जो सांसद की निधि का जो पैसा है उन्होंने किसी चीज में नहीं, वो जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, युवक युवतियां हैं, उन्हीं के ऊपर वो अपनी निधि का पैसा सारा 100% उस पर खर्च कर रहे हैं। जगह जगह कहीं पे वो स्टेडियम बनवा रहे हैं, कहीं पे कोई किसी खेल का कोर्ट बनवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो सब युवक युवती के लिए जो खिलाड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए हर टाइम 24 घंटे किसानों के लिए काम करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर जो हमारी जो तीसरी पीढ़ी चल रही है, जो किसान के लिए जो काम करे हैं वो जाके हम बताएंगे। राष्ट्रीय लोकदल किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है, सर्वदलीय। और किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों को लेकर आगे हमारे चौधरी जयंत सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बढ़ रहे हैं। उसी का हमारे कार्यकर्ता जाके गांव-गांव में, घर घर में प्रचार प्रसार करेंगे। अच्छा, इस बार मीटिंग में जो है युवा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, युवाओं को लेकर थोड़ा उत्साह आपके मन में भी है? क्योंकि अंदर से तो आप भी युवा की ही धड़कन रखते हैं, जैसा मैंने सुना है और देखते हैं हम लोग। तो युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम भी कुछ मान लीजिए, क्योंकि मुस्लिम, जाट एवं गुज्जर वहां के निर्णायक वोट बैंक होते हैं, तो उन पर कितना फोकस युवाओं के द्वारा आप कराएंगे और किस किस तरह युवाओं को जोड़ रहे हैं आप? नहीं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, वो किसी जाति के नहीं, जो सर्व धर्म सर्व जाति के, मैंने बताया अभी, जो भी युवा हैं उनका पहले से ही जो है वो यही है कि युवा जो हैं वो आगे बढ़े। अभी वो 24 तारीख को यहाँ पे आए थे, पिछली 24 तारीख को, 24 सितंबर को यहाँ पे वो उसमें कौशल विकास का महोत्सव था, उसमें वो आके उन्होंने यहाँ पे जो ITI में
3500 लोगों को उन्होंने प्रमाण पत्र दिए थे। आगे भी ऐसी मतलब कौशल विभाग की तरफ से ट्रेनिंग फ्री होती रहेंगी, हर जनपद में होती रहेंगी। उसके बाद में जो जिस काबिल युवक युवती होंगे उन्हें फिर नियुक्ति पत्र दिए जाते रहेंगे। उनका हमेशा ही टारगेट, पूरा फोकस युवाओं को आगे बढ़ाने का है। जैन चौधरी, बहुत अच्छी बात है। और आज एक मुद्दा तो ये हुआ, और दूसरे इनके जो बैठक का मुद्दा है दूसरा, वो एक युवा साथी हैं दीपक दबाज जी, उनको जनपद बिजनौर के सदर नगर से नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस उम्मीद से देखते हैं आप इनको, के क्या क्या आशा करते हैं? दीपक डबास जी को आज बिजनौर शहर का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है और मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे लोगों को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ेंगे। और मुझे उम्मीद ये है कि ये बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे और अपने जो हमारे नेता हैं उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का कार्य करेंगे। जी, अब दीपक दबाज जी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। नगर अध्यक्ष बन गए हैं राष्ट्रीय लोक दल के, बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत ही पुरानी पार्टी है। चौधरी चरण सिंह के जो अनुयायी हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि कितने अच्छा उनके कार्यकाल में लोगों ने, किसानों ने हालांकि देखा। तो क्या क्या मीरापुर चुनाव को देखते हुए क्या क्या आपकी तैयारियां हैं, और किस किस तरह से आप मीरापुर चुनाव में यहाँ के युवाओं को लेकर जाएंगे या किस तरह से मदद करेंगे मीरापुर? जिला अध्यक्ष के अनुसार जो जो इनकी जिम्मेदारी होगी उसके हम वहाँ पहुँचेंगे और युवा को लेकर साथ जाएंगे और टीम के साथ ढूंढेंगे। दोस्तों, यही कार्यालय में कुछ युवा साथी भी हमें मिल गए हैं, तो इनका भी हम मत जानने का प्रयास करेंगे कि मीरापुर चुनाव को लेकर क्या कहना है और क्या कुछ तैयारियां हैं। सभी युवा साथी हैं जनपद बिजनौर के। भैया, क्या नाम है आपका? भूदेव सिंह। थोड़ा नजदीक आ जाइए। भूदेव सिंह जी, आज जो बैठक में आए थे आप, क्या मामला था, किस लिए आए थे? मीरापुर चुनाव में लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे। अच्छा, तो यहाँ से क्या तैयारी है, कितने युवा जाएंगे बिजनौर से? युवा जाएंगे लगभग 50-60 युवा अपने। अच्छा, अपने साथ में टीम लेकर जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जीत पाएंगे वहाँ, क्योंकि मुकाबला जो है कैड़ा होगा इस बार? कितना ही कैड़ा हो, जीतेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मयंक माछर। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, सिकंदरपुर अकबराबाद के पास। अच्छा, तो क्या उम्मीद है कि मीरापुर चुनाव जीत पाएगी लोकदल सीट? बढ़िया वोटों से जीतेगी। बड़ी अच्छी बात है। भैया, आपका नाम? दीपांशु कुमार। अच्छा, दीपांशु जी, आप भी जाएंगे? जी सर, हम भी जाएंगे। अच्छा, कब से तैयारी कर ली जाने की? सर, आज से कर ली तैयारी जाने की, पहले से भी थी, अब आज भी है। अच्छा, तो कब तक निकल रहे हैं वहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए? और निकल जाएंगे 2-4 दिन में, जब इनका अध्यक्ष का आदेश हो जाएगा जब भी निकल जाएंगे यहाँ से। आपका नाम? संभव। अच्छा, संभव भाई, कौन सी बिरादरी से और कौन से गांव से? झूठी गाँव में आ रहा है, पास बिजनौर के पास ही। अच्छा, जाट बिरादरी से। जाट बिरादरी से हैं, तो जाट तो काफी हैं। जाट, मुस्लिम और गुज्जर ही वहाँ का जो निर्णायक वोट बैंक होता है, ये 3 समुदाय ही होते हैं। तो क्या लगता है जाटों के कितने वोट दिला पाएंगे? बहुत वोट मिलेंगे वहाँ से, जीतेंगे। अच्छा, जीत जाएंगे। चलिए, युवाओं का भी रुझान इसी ओर है। चलिए, बहुत ही धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, जैसा कि मैं राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय बिजनौर से आपको दिखा रहा हूं लाइव, और किस तरह से यहाँ पर बैठक हुई, और मीरापुर चुनाव पर पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का भी और राष्ट्रीय लोकदल का भी। गठबंधन से दोस्तों यहाँ पर चुनाव की जो उपचुनाव की जो सीट है मीरापुर, वो लोकदल के खाते में आई है। तो युवा भी काफी हैं और बुजुर्ग भी हैं, हर तरह के लोग जनपद बिजनौर से मीरापुर जाने के लिए तैयार हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज ये शायद जो बैठक थी, हो सकता है आखिरी बैठक हो चुनाव के मुद्दे पर। अगली बात हम आपको मीरापुर चुनाव से लाइव दिखाते रहेंगे। मैं विक्रांत त्यागी, भगवा रिपोर्ट के लिए लाइव। जय हिंद।